ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ही कोई बहुत बड़ा नाम मेरा है। पर घमंड है मुझे इस बात पर कि मैं इस भारत का हूं और ये भारत मेरा है। और इस देश के यूथ ने, हमारे बच्चों ने जब भी मुझे कोई आदेश दिया तो उस हर एक आदेश को मैंने सर झुका के स्वीकार किया। पर इस बार उनका आदेश था कि पीडब्ल्यू यूपीएससी लेके आए, यूपीएससी की तैयारी करे। और ये आदेश वो मुझे पिछले 1 साल से दे रहे हैं, पर मुझे यूपीएससी वाला बनाने में 1 साल लग गया। क्योंकि एक बैच बनाने में तो मुझे 1 रात लगती है, पर जब भारत निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का गठन करना हो तो उसके लिए 1 साल लगता है। जहां उनको भरोसेमंद कंटेंट मिले, जिसपे वो आंख बंद करके भरोसा करे, जहां उन्हें पता हो ये कोई धंधा नहीं चल रहा है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम चल रहा है। भारत के बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां वो आए तो उनसे ये ना पूछा जाए, भाई तू दिल्ली के मुखर्जी नगर को अफोर्ड कर पाएगा, तभी यूपीएससी की तैयारी कर पाएगा। अब हर एक गांव में बैठा, हर एक शहर में बैठा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर से, सर्वश्रेष्ठ टीम से, सर्वश्रेष्ठ कंटेंट से और सर्वश्रेष्ठ स्ट्रक्चर से कर सकता है। यूपीएससी लॉन्च करने से पहले पिछले 1 साल में हमने मल्टीपल लेवल पे बड़े बड़े सर्वेस कराए, थाउजेंड्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की और यह जानने की कोशिश की कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाता। जो रीजन सामने निकल के आए वो कुछ ये थे। सबसे पहला कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस ना कर पाना, और जिससे होता क्या है, यूपीएससी के अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न को कोई क्रैक नहीं कर पाता। दूसरा, एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी का ना होना और टाइमली अपना रिवीजन ना कर पाना। तीसरा, टू मच ऑफ कंटेंट का मार्केट में अवेलेबल होना और कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का कंफ्यूज होना कि यार कौन कौन सा कंटेंट हम पढ़ लें, अपने लिए एक रेलिवेंट कंटेंट फिगर आउट ना कर पाना और टू मच ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना। देखो, यूपीएससी क्लियर करके आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डेटा कलेक्टर नहीं। चौथा, एक प्रॉपर मेंटरशिप और एक प्रॉपर गाइडेंस का मिसिंग होना। देखो, यूपीएससी की तैयारी में ना, जो आपकी गाइडेड मिसाइल है उसको लैंड करना है रिजल्ट के होली पीडीएफ में, तो जरूरी है कि आपकी मिसाइल को सही लोग गाइड करें और सही स्ट्रैटेजीज आपको बताएं। पांचवा, अपने टाइम को मैनेज ना कर पाना। हम सबको पता है कि 1 साल के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो किस तरह से अपने टाइम का डिवीजन करें और कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। है यूपीएससी वाला में सबसे बड़े सरप्राइज की। बच्चों, यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंटेंट, आपका नोट्स। आपके नोट्स ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए ना कि सब कुछ कवर हो जाए, कुछ छूटे ना, टाइम भी मैनेज हो जाए और बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए।
और इसके बाद आपके नोट्स रिवीजन फ्रेंडली भी होने चाहिए, ताकि अंतिम समय में प्री के पहले, मेंस के पहले आप जल्दी जल्दी अपना पूरा रिवीजन कर पाओ। और सबसे लास्ट कि आपके नोट्स करंट ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर में, रिसेंट ईयर में यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है, क्या आपके नोट्स उससे रेलिवेंट है या नहीं, और इन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरे। ऐसा कंटेंट, ऐसा नोट्स कहां पे है, पीडब्ल्यू ने फिगर आउट किया और इसके बाद पार्टनरशिप की एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, ओनली आईएएस के साथ, जिनका कंटेंट, जिनका नोट्स इस टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड माना जाता है। आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू अफोर्डेबल होने के साथ हमेशा यह ध्यान रखता है कि क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो कंटेंट में अवेलेबल है, ओनली आईएएस, उनके साथ हमने एक पार्टनरशिप की ताकि ये कंटेंट हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर पाएं, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाएं। पिछले कुछ सालों में बहुत से टॉपर्स जिनकी रैंक अंडर 100 थी, यानी टॉप 100 रैंकर्स ने ओनली आईएएस के कंटेंट